हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मास्टर इंग्लिश विद साक्षी। मैं साक्षी आर्या, आपकी इंग्लिश ट्रेनर, इंग्लिश मास्टरी सीरीज की एक और वंडरफुल वीडियो के साथ आपका स्वागत करती हूँ। आज का दिन है हमारा रीडिंग का, जो कि काफी इंटरेस्टिंग होता है क्योंकि हम स्टोरी रीडिंग के थ्रू हमारी रीडिंग प्रैक्टिस करते हैं। रीडिंग के साथ साथ आपको हिंदी ट्रांसलेशंस भी बताई जाती हैं, जिससे कि आपकी ट्रांसलेशंस भी स्ट्रॉन्ग होती हैं और साथ ही साथ आपकी वोकैबुलरी भी साउंड होती है। तो आइए आज एक और इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ हमारी इस रीडिंग जर्नी को आगे बढ़ाते हैं। आज की जो हमारी स्टोरी है उसका टाइटल है द एम्प्टी पॉट। शुरू करते हैं वर्ड बाय वर्ड इसको रीड करने की और साथ ही साथ ट्रांसलेट करने की। लॉन्ग अगो अ किंग वांटेड टू चूज अ न्यू लीडर फॉर द विलेज। लॉन्ग अगो यानी कि लंबे समय पहले, अगो का मतलब होता है पहले या बहुत समय पहले। ठीक है, लॉन्ग अगो का मतलब हो गया या तो बहुत समय पहले या लंबे समय पहले। अ किंग एक राजा, वांटेड चाहता था, टू चूज चुनना, अ न्यू लीडर एक नया नेता, फॉर के लिए, द विलेज गांव। यानी कि long ago the king wanted to choose a new leader for the village। बहुत समय पहले एक राजा गांव का नया नेता चुनना चाहता था या गांव के लिए नया नेता चुनना चाहता था। He gave seeds to all the children and said, bring the best plant in 6 months। He मतलब उसने, राजा के लिए यूज हुआ है। गेव दिए, सीड्स बीज, टू ऑल द चिल्ड्रन सभी बच्चों को, एंड और सेड कहा, ब्रिंग लेकर आना, द बेस्ट प्लांट सबसे अच्छा पौधा, इन में 6 months 6 महीने। यानी कि he gave seeds to all the children and said, bring the best plant in 6 months। उसने सभी बच्चों को बीज दिए और कहा 6 महीने में सबसे अच्छा पौधा लेकर आना। A boy named Raju took the seed home and watered it daily। अ बॉय एक लड़का, नेम्ड राजू राजू नाम का या जिसका नाम राजू था, टुक ले गया, द सीड बीज, होम घर, एंड और वाटर्ड पानी डालता रहा, इट इस पर, डेली रोज। A boy named Raju took the seed home and watered it daily। राजू नाम का एक लड़का बीज घर ले गया और रोज पानी डालता रहा या रोज इस पर पानी डालता रहा। इट का जो हिंदी ट्रांसलेशन है वो साइलेंट है। आप बोलोगे रोज पानी डालता रहा तो भी ठीक है और रोज इस पर पानी डालता रहा तो भी ठीक है। इट आपका सीड के लिए यूज हुआ है, बीज के लिए। बट नो प्लांट ग्रू, बट लेकिन, नो कोई नहीं, प्लांट पौधा, ग्रू उगा। बट नो प्लांट ग्रू लेकिन कोई पौधा नहीं उगा। 6 months later 6 months later all children came with beautiful plants, but Raju had only an empty pot। 6 months later यानी कि 6 महीने बाद, लेटर मतलब बाद, ऑल सभी, चिल्ड्रन बच्चे, केम आए, विद के साथ, ब्यूटीफुल प्लांट्स यानी कि सुंदर पौधे के साथ या सुंदर पौधे लेकर। बट लेकिन राजू हैड के पास था,
ऑल चिल्ड्रन केम विद ब्यूटीफुल प्लांट्स, सभी बच्चे सुंदर पौधे लेकर आए या सुंदर पौधे के साथ आए। बट राजू हैड ओनली एन एम्प्टी पॉट, लेकिन राजू के पास क्या था? सिर्फ एक खाली गमला था। द किंग लुक्ड एट एवरीवन एंड फाइनली चोज राजू। द किंग, राजा ने, लुक्ड, देखा, एट एवरीवन, सबको, एंड, और, फाइनली, अंत में, चोज, चुना, राजू, राजू को। द किंग लुक्ड एट एवरीवन एंड फाइनली चोज राजू, राजा ने सबको देखा और अंत में राजू को चुना। द किंग सेड, ऑल द सीड्स आई गेव वर बॉइल्ड एंड कुड नॉट ग्रो। द किंग, राजा, सेड, बोला, ऑल, सभी, द सीड्स, बीज, आई गेव यू, जो मैंने दिए थे, वर, वे थे, बॉइल्ड, उबले हुए, एंड, और, कुड नॉट ग्रो, उनसे, कुड नॉट का मतलब है नहीं सकता था, ग्रो, उग, ठीक है। तो यानी कि वो उग नहीं सकता था या उनसे पौधा उग नहीं सकता था। द किंग सेड, ऑल द सीड्स आई गेव वर बॉइल्ड एंड कुड नॉट ग्रो। राजा ने बोला सभी बीज जो मैंने दिए थे वो उबले हुए थे, उनसे कोई भी पौधा नहीं उग सकता था। ओनली राजू वॉज ऑनेस्ट, ओनली, सिर्फ, राजू, राजू, वॉज, था या निकला, ऑनेस्ट, ईमानदार। ओनली राजू वॉज ऑनेस्ट, सिर्फ राजू ईमानदार निकला। राजू बिकेम द लीडर बिकॉज ऑफ हिज ट्रूथफुलनेस। राजू बिकेम, बन गया, द लीडर, नेता, बिकॉज, के कारण, ऑफ हिज ट्रूथफुलनेस, अपनी सच्चाई के। यानी कि राजू बिकेम द लीडर बिकॉज ऑफ हिज ट्रूथफुलनेस, राजू अपनी सच्चाई के कारण नेता बन गया। इस तरीके से हर वर्ड को आपको अच्छे से रीड करना है, हर वर्ड के हिंदी ट्रांसलेशन को समझना है। जो भी वर्ड्स आपने आज से पहले नहीं सुने हैं उनको अपनी वोकैबुलरी वर्कशीट में नोट करना है और उससे और मल्टीपल सेंटेंसेस बनाने की कोशिश करनी है, चाहे इजी से ही शुरू करो। स्टोरी को रीड कर लें। ये स्टोरी रीड करने के बाद अगर आप कोई और स्टोरी रीड करने की कोशिश करते हैं तो आप छोटी छोटी बच्चों की स्टोरी इंग्लिश में उठाइए, उनको रीड करने की कोशिश करिए, उनको ट्रांसलेट करने की कोशिश करिए। आपके एक पंथ दो काज हो रहे हैं, रीडिंग भी हो रही है, साथ के साथ आपका ट्रांसलेशन भी हो रहा है। कोई भी प्रॉब्लम आती है, कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। साथ ही साथ आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भी अपनी क्वेरीज पोस्ट कर सकते हैं। हम Q&A सेशन जब रखेंगे तो वहां पे आपके सारे सवालों का प्रॉपरली जवाब दिया जाएगा, प्रॉपरली उनको एक्सप्लेन किया जाएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें। अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा दें, जिससे कि आप हमारी इस वंडरफुल इंग्लिश मास्टरी सीरीज का हिस्सा बन सकें। ये सीरीज बहुत ही प्रैक्टिकल है और बिलीव मी, आप अगर कुछ भी नहीं करते, सिर्फ इस सीरीज को भी फॉलो करते हैं तो भी आप फ्लुएंट इंग्लिश स्पीकर बन जाएंगे। अपनी इस लर्निंग जर्नी को एंजॉय करते रहिए। मिलते हैं एक और वंडरफुल टॉपिक के साथ। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।